नमस्कार भाई दोस्तों। जिस खबर का आप सबको इंतजार था अब आपको वो खबर दी जाएगी। अपना दिल थाम के बैठना। आज सबको पता आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी 1758 को जंग गोहलवड़ अंदर जो बाबा दीप सिंह जी का आज शहीदी दिहाड़ा है। पूरी संगत को और सभी को अखलक बधाइयाँ। बाबा दीप सिंह जी के बारे में आप सबको पता ही है। जो युद्ध हुआ था 5,000 सिंहों का और 40,000 अफगानों का। ये अफगानों के खिलाफ पहला प्रत्यक्ष युद्ध था सिंहों का। उसके बारे में आपको पहले भी बता दिया जा चुका है। आगे फिर समय में लगा फिर बता देंगे। सबसे पहले तो जिस न्यूज़ का सभी इंतजार कर रहे थे कि वो न्यूज़ आएगी कब आएगी कब। जैसे सरकार आपको अलग अलग मोर्चों पे उलझा देती है ना, पहली बार दिमाग से काम लेने लगे कि आप सरकार को अलग अलग मोर्चों पे उलझा दो। जैसे सरकार उलझा रही है जनता को, अब जनता को भी चाहिए कि इनको अलग अलग मोर्चों पे उलझा दो। इनकी समझ में ही ना आए गोदी मीडिया को क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना है। ये ओपलेस हुए थे किसान आंदोलन के अंदर, सबको पता है। ऐसे ही अगर इनको ओपलेस करना है तो अलग अलग मोर्चों में इनको भी उलझा दो। एक तरफ मुहल्ली मोर्चा लगा हुआ है, पक्का मोर्चा लगा हुआ है बंदी सिंहों की रिहाई का। छोटे छोटे मोर्चे आपने बहुत लगा के देख लिए, लेकिन जब तक संयुक्त होकर कोई मोर्चा नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब संयुक्त होकर ही मोर्चा लगाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे, भूल जाना। यहाँ पे अब तुम सोचोगे कि सिर्फ संयुक्त पंजाब ही मोर्चा लगाएगा, पूरे भारत के मोर्चे लगेंगे, पूरे भारत के मोर्चे। डेट का भी ऐलान हो चुका है। अब फिर दोबारा से दिल्ली को घेरा जाएगा चारों तरफ से दोबारा से, क्योंकि इनकी सांसें वहीं पर अटकती है, वहीं अटकती इनकी सांसें। वैसे तो सरकार सुनने वाली तो है नहीं, कभी नहीं सुनेगी, लेकिन दिल्ली को घेर के बैठ जाओ, आराम से आपकी बातें सुनेगी। लेकिन आपकी बार बहुत कुछ होगा, आपको बिल्कुल ध्यान से बताया जाएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, कोई साथी नया जुड़ता है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, आपको यहाँ पर पल पल की खबर दी जाएगी। फिर अब दोबारा से फिर आ रहे हैं तो खबर तो आपको दी जाएगी। पहले ही लोगों को आगाह भी कर दिया जाएगा। सरकार की मनसा क्या है वो आप सबको पता है। दोबारा फिर इनकी वही मनसा है, बस अगर हम चलेंगे अपना हक मांगने के लिए तो रोड पे खड्डे भी खोदे जाएंगे, बैरिकेड भी लगाए जाएंगे, फिर वो सब किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर दिया भाई, दोबारा फिर दिल्ली को घेरा जाएगा, दोबारा फिर घेरा जाएगा दिल्ली को। कि जब तक दिल्ली को नहीं घेरा जाता, दिल्ली को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, किसानों की, मजदूरों की, जवानों की, किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही दिल्ली को। कमाल नहीं हो रखा है। बंदी सिंह की रिहाई के लिए बैठे हो पंजाब वाले युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, निहंग सिंह भी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा सरकार को। सरकार को यह तो दिखाई दे रहा है कि वहां पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन न्यूज वालों के कान पे जू नहीं रेंगती। कोई न्यूज वाला नहीं दिखाता, कोई न्यूज में नहीं दिखाता कि वहां पे लोग बैठे हुए हैं। दिखाएंगे तो उल्टा पुल्टा दिखाएंगे, वो आप सबको पता है। ऐसे की हमारे को जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही दिखा लेंगे और बता लेंगे सभी को, सबको बता देंगे अब यहाँ पे ये होने वाला है। भाई जगतार सिंह हवारा की पेशी थी मोहाली में, नहीं की सरकार ने, बोले हमारे पास देने के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। एक बलात्कारी को देने के लिए इनके पास इतनी प्रोटेक्शन होती है चाहे पूरा देश खड़ा हो जाओ, लेकिन उसको शेप निकाल ले जाएंगे। जबकि वहां पर जो लोग बैठे थे वो भी भाई को सुनना चाहते थे। फिर भाई को जेल के अंदर से ही मैसेज देना पड़ा। सोचने वाली बात है ये, एक देश एक कानून। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मीटिंग की है भाई, और आह्वान कर दिया है कि 20 मार्च को एमएसपी गारंटी कानून के लिए दिल्ली को घेरा जाएगा। इसके अंदर, अब ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर पहले ही मांग शामिल होगी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दो, एमएसपी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी एमएसपी की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शामिल करवाया जाएगा मांग के अंदर। और अब की बार यह नहीं होगा कि सरकार ने आश्वासन दे दिया कि चलो ठीक है उठ जाओ, नहीं उठा जाएगा। चाहे अगवा 1 रहे, 40 रहे, 400 रहे, अगवा अपने पहले ही सोच के आ जाना। अब जनता तब उठेगी जब पहले उनको ये भरोसा, ये यकीन दिला दिया जाएगा कि जितनी भी मांगे हैं सारी क्लियर करवाई जाएंगी। मौके बार बार नहीं आते हैं। सदियों में एक मौका आया था किसान आंदोलन का, जब पूरा देश विदेश में हर सब की नजर थी। मौका अगर दोबारा दे रहा कुदरत हमारे को, अकाल पुरुष दादा खेड़ा अगर दोबारा मौका दे रहा ना हमारे को, तो सोच समझ के इस मौके पर चलना। अब सोच समझ के, क्योंकि हमें ख्याल रखना चाहिए पक्का मोर्चा पहले मुहाली लगा हुआ है निहंग सिंहों के द्वारा। अगर दोबारा कहीं पर भी पक्का मोर्चा लगाते हैं तो उस मोर्चे की मांग भी साथ में शामिल होगी, साथ में शामिल होगी इस मोर्चे की मांग, क्योंकि पहले से मोर्चा लगा हुआ है। जो साथी सहमत हो इस बात से कमेंट करके अपनी राय जरूर रख देना भाई कि ये मांग शामिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मांग शामिल होगी साथ में बंदी सिंहों की रिहाई वाली, बिना शर्त के, बिना शर्त के रिहाई चाहिए, कोई शर्त नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें हमेशा शर्तों पर चलती है। इन्होंने तो एमएसपी कमेटी भी बना दी थी ना, इतना बड़ा आंदोलन था, एमएसपी कमेटी बना रही थी सरकार, नहीं बनाई। बिजली बिल 2022 वाला भी सबको पता है। और एक ये जो पंगा दे दिया, कहना नहीं चाहेंगे नहीं तो ये फिर जंप लेने लग जाते हैं क्यों बोल रहा है इसके बारे में।
बहुत भाई बोलते ना, मैं उसके बारे में नहीं बोलता। बैन लगाया हुआ है भाई, आपकी सरकारों का बैन हटवा दो। तलवी से लेकर ऊपर तक का बता दूंगा। जो ये नई योजना लेके आए हैं, ये योजना कैसे हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करेगी। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा इस योजना के तहत। ये योजना भी खत्म होगी, खत्म होगी ये योजना भी। हर एक मांग को बारीकी से शामिल किया जाएगा। और किसी साथी के मन में कोई सवाल है, कोई मांग है कि ये मांग रहेगी, वो मांग अपनी लिख लेना। क्योंकि यहाँ पे अब अगर कोई भी मोर्चा लगेगा ना, नेताओं का मोर्चा नहीं होगा, वहाँ आम इंसानों का मोर्चा होगा, आम इंसानों का। वहाँ पर सभी की मांगों को शामिल किया जाएगा। हम तो पहले भी ये बोलते थे, लेकिन भाई कुछ एक भाई थे जो मन के मन में लेकर रह गए। अभी मन में कोई भी बात लेकर नहीं रहनी है। आपके मन में कोई भी मांग है, जायज मांग है, समाज के हित की मांग है, वो मांग उसमें शामिल की जाएगी। तब उठा जाएगा साथ में, तब उठा जाएगा। एसकेएम ने आह्वान कर दिया है कि हम 20 मार्च को दिल्ली मार्च घेरने के लिए मार्च करेंगे। बिल्कुल उनकी हर एक उसका समर्थन है, लेकिन साथ में हमारी मांगों को भी शामिल किया जाएगा। ये भी साथ में होगा, साथ में होगा। ये अगर कोई समझता नहीं होगा, होगा ये साथ में, साथ के साथ शामिल किया जाएगा। ये अब की बार ऐसे नहीं करना है कि ये जो कुछ भी कहेंगे हम पीछे पीछे चल देंगे। नहीं, जनता को पहले ही जागरूक होकर बैठना पड़ेगा। बोलते ना, अकल है ना तो पैसे से मिलती, ना बाजार में मिलती, ठोकरे खाने से मिलती है। लेकिन हमारी कौम, हमारी नस्ल ऐसी है, बार बार ठोकरे खाती रहती है और फिर ठोकरे खाने के लिए तैयार हो जाती है, फिर ठोकरे खाने के लिए तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या हो रखा है। पहले ही अपनी मांगों को पहले ही लिख के बैठ जाना, अपने हिसाब से चलना, हिसाब किताब से, क्योंकि बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। और इस कौम को बार बार सिवाय पछताने के कुछ हाथ में आया भी नहीं है। दोबारा फिर बता रहे हैं, अब संयुक्त पंजाब है तो अब तो पूरा भारत ही उठेगा। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सरकार है, सरकारें पहले ही प्लान बना लेती है। बनाने दो, वो अपने हिसाब से प्लान बनाएंगे। लोग अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब अगर दुश्मन दिमाग से चल रहा है तो हमें दिल से चलने में कोई फायदा नहीं। फिर बार बार नुकसान लेना ठीक नहीं है। माली मोर्चे को मजबूत करो। ये 20 मार्च को आ रहा है, उससे पहले आप माली मोर्चे को इतना मजबूत करो। अगर एक साथ पूरा संयुक्त पंजाब खड़ा हो जाए ना, 1 महीने के अंदर अंदर बंदी सिंह बाहर रिहा होकर बाहर आ जाए, बिना शर्त के बाहर आ जाए, ये गारंटी है। एक बार खड़ा होकर देखो एक साथ। क्या कारण है, क्यों नहीं साथ आ रहे? कि किसी का कोई पॉलिटिकल कारण होगा, किसी कोई निजी स्वार्थ का कारण होगा। ये कारण लोगों के अलग अलग होते हैं। किसी को कोई हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ना किसी को फोर्स करेंगे, लेकिन सबका कारण अलग अलग होता है। दोबारा आ रहे हैं दिल्ली, तेरे असली मालिक फिर आ रहे हैं, फिर अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं, और हक लेके जाएंगे। जब असली मालिक आता तो वो अपना हक लेके जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन अब की बार ये मालिक भी दिमाग से ही आएगा। दिल्ली दिमाग से चलती है, दिमाग से ही चलना है। अपनी सोशल मीडिया को मजबूत करो, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया हमेशा उल्टा दिखाएगी। दोबारा से अपनी सोशल मीडिया को एक्टिव कर लो, एक्टिव कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया की ही देन था वो आंदोलन। दोबारा फिर सोशल मीडिया को एक्टिव करो। तब तक आप मोहाली मोर्चे की पोस्टें डालो, वीडियो डालो, उनको शेयर करो। वो आपके ऊपर है, आपका ज़मीर क्या गवाही दे रहा है। सबका ज़मीर अलग अलग गवाही देता है। जो साथी नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, आपके सामने एक एक बात रखने की जिम्मेवारी हमारी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।